हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था द लास्ट लेसन मैं आपको पढ़ा रहा था और मैंने बोला था कि ये जो चैप्टर है थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसको कई पार्टों में बनाएंगे। क्योंकि अगर मैं 2-3 घंटे की वीडियो बना दूं मैराथन क्लास, तो फिर आप पढ़ नहीं पाएंगे, आपको बोरियत महसूस होने लगेगी। इसलिए मैंने कहा था कि मैं इसको कई पार्टों में बनाऊंगा। तो इसका अभी तक मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया है और वो अपलोड कर दिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा पढ़ाया था। उसी के आगे हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अभी तक अगर आपने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट में, उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे नीचे देखिए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। आखिर ये कौन सी बात हो सकती है, क्यों लोग इतना भीड़ लगाए हुए हैं। यहाँ तक मैंने पढ़ाया था। थोड़ा सा बता देता हूँ पीछे की स्टोरी। जब फ्रेंड्स स्कूल जा रहा था, उसको लेट हो गया था, देर हो गया था, तो वो देखता है टाउन हॉल के पास एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर कुछ सूचना लिखा हुआ है और वहाँ पर लोग भीड़ लगाए हुए खड़े हैं, पढ़ रहे हैं। तो उसने सोचा व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या बात हो सकती है, क्यों लोग इतना भीड़ लगाए खड़े हुए हैं। लेकिन वो फिर आगे चल देता है और चलिए देखते हैं आगे चलता है तो क्या होता है। देन तब, फ्रेंड्स कहता है देन तब, एज आई हरीड बाई, मैं जल्दी गया। हरीड बाई का मतलब जल्दी से जाना, मैंने जल्दी किया या जल्दी गया। एज फास्ट, उतना तेज़, एज आई कुड गो, जितना मैं जा सकता था। क्योंकि स्कूल के लिए देर हो रहा था, इसलिए फ्रेंड्स कहता है मैं ज़्यादा देर वहाँ रुका नहीं, बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ लगी थी जहाँ, मैंने रुका नहीं, चल दिया। देन तब, एज आई हरीड बाई, मैं जल्दी गया। एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेज़ मैं जा सकता था उतना तेज़ गया। द ब्लैक स्मिथ, अब वहाँ पर क्या होता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास एक लुहार बैठा रहता है। ब्लैक स्मिथ का मतलब लुहार, जिसका नाम क्या था, वॉक्टर। द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर, एक लुहार था जिसका नाम वॉक्टर था। हु वॉज देयर, जो वहीं पर था बुलेटिन बोर्ड के पास। विद हिज अप्रेंटिस, अपने शिष्य के साथ, यानी उसका एक काम काज करने वाला, हाथ बटाने वाला एक शिष्य भी था। ब्लैक स्मिथ का नाम क्या है, वॉक्टर। ये पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में, तो याद रखिए। तो वो ब्लैक स्मिथ वॉक्टर जो था वो अपने शिष्य के साथ में बैठा हुआ था। रीडिंग द बुलेटिन, और क्या पढ़ रहा था, बुलेटिन यानी खबर को पढ़ रहा था, न्यूज़ को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, और उसने मुझे खबर पढ़ते हुए कहा, चूँकि मैं भागा जा रहा था, देर हो रहा था मुझे। ये सारी बातें कौन कह रहा है, फ्रेंड्स कह रहा है कि मैं जा रहा था और वो लुहार अपने शिष्य के साथ में बैठा हुआ बुलेटिन पढ़ रहा था। उसने मुझसे कहा, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझसे कहा, डोंट गो सो फास्ट, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेज़ मत जाओ। बेब, देखिए बब का मतलब बेबी, यहाँ पर उसको बच्चा बोला, बच्चे इतना तेज़ मत जाओ। यू विल गेट टू योर कॉलेज, तुम अपने कॉलेज में, स्कूल में पहुँच जाओगे। इन प्लेंटी ऑफ टाइम, पर्याप्त समय में, यानी अभी बहुत समय है, अभी देर नहीं हुआ है, तुम पहुँच जाओगे। यू विल गेट, तुम हो जाओगे मतलब पहुँच जाओगे। टू योर स्कूल, अपने स्कूल में। इन प्लेंटी ऑफ टाइम, पर्याप्त समय में, अभी बहुत समय है, तुम पहुँच जाओगे। अब उसको, फ्रेंड्स को अजीब सा लगा कि एक तो मुझे देर हो रहा है और ये कह रहा है अभी मेरे पास समय है, आराम से जाए बोल रहा है। अब उसको थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, तो वही आगे कह रहा है, आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि शायद वो मुझसे फन कर रहा है, मनोरंजन कर रहा है, मजाक कर रहा है। फ्रेंड्स कह रहा है जब लोहार ने मुझसे ऐसा कहा कि भैया आराम से जाओ, अभी बहुत टाइम है, तो मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वो मुझसे क्या कर रहा है, मजाक कर रहा है। एंड रीच्ड, और फिर मैं पहुंच गया, मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन, मिस्टर हैमल के छोटे से गार्डन में। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, हाँफते हुए। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब हाँफते हुए, तेज़ी से मैं मिस्टर हैमल्स के लिटिल गार्डन, यानी छोटे से गार्डन में पहुंच गया। ओके, इतना आपको समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगर आपके पास किताब हो तो आप अपनी किताब भी खोल सकते हैं, यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ भी देख सकते हैं। आगे कहता है, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन,
सामान्यतः जब स्कूल खुलते थे, वो बता रहा है, फ्रेंड्स बता रहा है, यूजली व्हेन स्कूल बिगिन, सामान्यतः जब स्कूल चलते थे या खुलते थे, देयर वाज ए ग्रेट बसल्स, तो एक बहुत बड़ा शोर शराबा होता था। बसल मतलब शोर शराबा, हल्ला गुहार जिसे आप कहते हैं। ओके, वही कह रहा है कि यूजली सामान्यतः व्हेन जब स्कूल बिगिन, स्कूल खुलते थे, देयर वॉज ए ग्रेट बसल, बहुत शोर शराबा होता था, विच कुड बी हर्ड, जिसको सुना जा सकता था, आउट बाहर, इन द स्ट्रीट, गलियों में। मतलब इतना शोर शराबा क्लास में होता था जिसकी आवाज़ कहाँ सुनाई देती थी? गलियों में। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि जो डेस्क होता था, बेंच होती थी, उनको क्लोज करते थे, ओपन करते थे, यानी खोलते बंद करते थे, इधर उधर खिसकाते थे, तो उसकी भी आवाज़ आती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन को रिपीट किया जाता था। यूनिसन मतलब एक स्वर में, एक साथ। यूनिसन का मतलब क्या? एक स्वर में या एक साथ। जैसे होता नहीं, टीचर कहते हैं एक तो सारे बच्चे कहते हैं एक, टीचर कहता है दो तब सारे बच्चे कहते हैं दो। तो वैसे लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, जो एक स्वर में लेसन रिपीट किया जाता था, उसकी भी आवाज़ बाहर सुनी जा सकती थी। वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से। विद आवर हैंड्स ओवर, और हम लोग अपने हाथ, ओवर आवर ईयर्स, अपने हाथ कहाँ रख लेते थे? अपने कानों पर। टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरीके से समझने के लिए। जब शोर शराबा होता था, सारे बच्चे एक साथ बोलते थे, तो हम लोग क्या करते थे? फ्रेंड्स कह रहा है कि आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, हमारे हाथ हमारे कानों पर चले जाते थे, टू अंडरस्टैंड बेटर, ताकि हम लोग को अच्छे से समझ में आए। अब भाई बहुत तेज़ शोर शराबा होता है, जैसे गाना बज रहा है, तो क्या करते हैं आप? अपने हाथ कानों पर रख लेते हैं, ताकि उसका जो आवाज़ है धीमी हो जाए, आपके कानों तक धीमी पहुँचे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो वही कह रहा है। ओके, अब आगे देखिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और किसकी आवाज़ आती थी वहाँ? टीचर्स के ग्रेट रूलर का मतलब छड़ी, यानी उसकी जो डंडी थी जिससे वो पीटता था। टीचर के बड़ी रूलर मतलब डंडी की, रैपिंग ऑन द टेबल, जो वो टेबल पर रैप करते थे, पटकते थे। टीचर डांटने के लिए पटकते नहीं है ऐसे, टक टक टक, शांत रहो, तो उसकी भी आवाज़ आती थी। अब ये फ्रेंड्स बता रहा है कि सामान्यतः जब कॉलेज खुलते थे, तो वहाँ डेस्क और बेंच के खुलने की आवाज़ आती थी, सारे बच्चे एक साथ रिपीट करते थे लेसन को, उसकी आवाज़ आती थी। और किसकी आवाज़ आती थी? और टीचर के छड़ी, रूलर का मतलब छड़ी, पटकने की आवाज़ आती थी। बट नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल, लेकिन अब इट वॉज आल्सो स्टिल, बिल्कुल शांत था सब कुछ। आल का मतलब सब कुछ, सो स्टिल मतलब बिल्कुल शांत, स्टिल का मतलब शांत, यहाँ पर स्टिल का मतलब शांत है। आज क्या था? बिल्कुल सब कुछ शांत था, सन्नाटा था। आई हैड काउंटेड, मैंने सोचा, ऑन द कमोशन, उसी शोर शराबे में। कमोशन का मतलब शोर शराबा। मैंने उसी शोर शराबे के बीच सोचा, टू गेट, जाने के लिए, टू माई डेस्क, अपने डेस्क पर। मैंने सोचा कि लाओ मैं अपने बेंच पर चला जाऊं। विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी के देखे हुए, यानी मुझे कोई देख भी ना पाए और मैं चला जाऊं। अभी ये क्या है? अभी बाहर ही है फ्रेंड्स, अभी क्लास में नहीं गया है, गार्डन में पहुंच गया है और खिड़की से देख रहा है। बट ऑफकोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, हैड टू बी एज क्वाइट, उतनी शांत थी, एज संडे, जितना कि संडे को होती है। उस दिन सारी चीज़ें उतनी शांत थी जितनी कि संडे मॉर्निंग, जितनी कि संडे मॉर्निंग को। अब वो पहुंचा फ्रेंड्स स्कूल में, देखा बाहर से कि पीछे थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है मेरे, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो अक्सर शोर शराबा होता रहता है, कहीं गाय की आवाज़, कहीं चिड़िया की आवाज़, कहीं लोगों की आवाज़, तो उसको आप इग्नोर कीजिए। मैं थोड़ा सा फिर से पढ़ा देता हूँ, इसलिए बीच बीच में वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ, जैसे कोई बोलने लगता है ज़्यादा। तो मैं एक बार फिर से पढ़ा देता हूँ। तो सामान्यतः क्या होता था? फ्रेंड्स ने कहा कि सामान्यतः कॉलेज में बहुत शोर शराबा होता था, लेकिन उस दिन, जिस दिन लास्ट लेसन था, उस दिन क्या था? दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़, हैड टू बी एज क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत, उतना शांत थी, प्रत्येक चीज़ उतनी शांत थी, एज संडे मॉर्निंग, जितनी कि संडे मॉर्निंग को। जैसे संडे को सन्नाटा रहता है, कोई आता जाता नहीं, सब घरों में रहते हैं, आराम करते हैं, कॉलेज बंद रहते हैं, सन्नाटा रहता है, उस दिन वैसे ही सन्नाटा था, ऐसा लग रहा था आज संडे मॉर्निंग है। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। थ्रू द विंडो, यहाँ से हम लोग को आगे पढ़ना है।
थ्रू द विंडो, विंडो से होकर के, यानी विंडो के माध्यम से, विंडो का मतलब खिड़की, खिड़की से, थ्रू द विंडो मतलब खिड़की से, आई सॉ मैंने देखा, माई क्लासमेट्स अपने सहपाठियों को, क्लासमेट का मतलब सहपाठी, यानी अभी ये बाहर ही है, फ्रेंड्स अभी क्लास में नहीं गया है। कह रहा है खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन दियर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने स्थान पर बैठ गए थे। ऑलरेडी का मतलब पहले से, इन दियर प्लेसेस मतलब अपने स्थानों में, अपने स्थानों पर। खिड़की से मैंने देखा कि हमारे जो क्लासमेट थे, सहपाठी थे, वो पहले से ही अपने स्थान पर बैठ गए हैं। एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। अंडर हिज आर्म का मतलब अपने बाहों में उसको छड़ी को दबाए हुए हैं। और क्या कर रहे हैं मिस्टर हैमल वॉकिंग, टहल रहे हैं, अप एंड डाउन, इधर उधर, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, अपने भयानक लोहे की छड़ी के साथ, अंडर हिज आर्म जो अपनी बाहों में दबाए हुए हैं, यानी अपने हाथ में लिए हुए हैं, या अपनी बाहों में दबा नहीं लेते हैं बहुत लोग, जैसे इंस्पेक्टर लोग को आप देखते हैं जब सलाम करते हैं तो उसको अपने बाहों में दबा लेते हैं। तो ऐसे मिस्टर हैमल वॉकिंग, मिस्टर हैमल टहल रहे थे, मैंने देखा, अप एंड डाउन, इधर उधर, विद इज टेरिबल, अपने भयानक आयरन लोहे की रूलर छड़ी के साथ, अंडर हिज आर्म, जिसको अपने आर्म में, बाहों में लिए हुए थे। आई हैड टू ओपन द डोर, अब मुझे गेट खोलना पड़ा, दरवाज़ा खोलना पड़ा। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो, और जाना पड़ा। इन बिफोर एवरीबडी, सभी के सामने, यानी सभी स्टूडेंट बैठे थे, टीचर भी खड़े थे डंडा लिए, और मुझे सभी के सामने दरवाज़ा खोलना पड़ा और अंदर जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा था उस समय। एंड हाउ आई फ्राइटेंड वॉज, सॉरी, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डरा हुआ था। ब्लश्ड का मतलब शर्मिंदा, और फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ। तो कह रहा है फ्रेंड्स कि यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ कि कितना, आई ब्लश्ड मैं शर्मिंदा था, एंड और हाउ कितना, फ्राइटेंड आई वॉज मैं डरा हुआ था। मैं कितना डरा हुआ था उस समय, कितना शर्मिंदा था कि आज फिर मैं लेट आया, आप कल्पना कर सकते हैं। फिर आगे क्या होता है, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमल सॉ मी, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े निर्दयता से, सॉरी बड़े दयालुपूर्वक, काइंडली का मतलब दयालुता से, बड़े दयालुता से उन्होंने मुझसे कहा, विनम्र होकर, बहुत ही विनम्र भाव से उन्होंने मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे क्या कहा, छोटे फ्रेंड्स जल्दी से अपने स्थान पर जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, जल्दी से जाओ, बैठो अपने स्थान पर, अगर नहीं आते तो हम, वी वर बिगिनिंग, हम शुरू कर रहे थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना, यानी तुम नहीं थे, और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे थे, जल्दी से जाओ बैठो, फिर हम लेसन को शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो दोस्तों इतना मैं इस पार्ट में रखता हूँ, इसके आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगा। आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा या नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ और समझाता ज़्यादा हूँ, तो इसलिए कई पार्ट में हमारे वीडियो आते हैं। ओके, तो वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगले पार्ट के लिए वेट कीजिए, तुरंत मैं पढ़ाने जा रहा हूँ और अपलोड कर दूँगा। ओके।